तेरी इस नाजायज औलाद को कम से कम मैं अपने बेटे का नाम तो देने नहीं वाली। अरे बता, किसका पाप लिए घूम रही है? देखिए, आप अपनी बहू से इस तरह बात नहीं कर सकते। आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आपको चाहिए इसे हौसला दे, ऊपर से आप इसे बातें सुना रहे हैं। वो पहले इतनी दुखी है। देखिए डॉक्टर साहबा, आपको ना हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आइए, चेकअप कर लिए, पैसे लो, दफा हो जाए। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है जिंदगी बचाना, इसलिए आप मेरे सामने कम से कम अपनी बहू के साथ रवैया अच्छा रखें। और हाँ, मेरी एक सलाह मांगे, इस बच्चे को जन्म लेने दीजिए। ये आपके बेटे की आखिरी निशानी है, आपको तो खुश होना चाहिए। आप इस तरह इस पर जुल्म मत करें, इसके मासूम चेहरे पर देखें, आपको तरस नहीं आ रहा इस पर? हमने क्या करना है क्या नहीं हम खुद ही देख लेंगे, आपसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। आपको बुलाया था इलाज के लिए, आपने कर दिया, अब जाइए। बार बार जलील होना जरूरी है आपका क्या? अरे आप नहीं जानते इस लड़की को, मनहूस कहेंगी। बामुश्किल मेरा बेटा इसके साथ 10 दिन रहा है और ये मेरे बेटे को खागी। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये इसकी सोची समझी साजिश थी। इसने जानबूझ के मेरे बेटे को मारा है। अरे ऐसी जैसी लड़कियां ना, मुझे अच्छे से मालूम है इनका क्या करना है। अब निकले हमारे घर से। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो आप लोग करें ना वो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोगों को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। और तू इतने मजे से लेटी क्यों है? उठ उठ यहाँ से। अरे जब हमारा बेटा ही रहा तो तुझे इस घर में रखकर क्या ही करेंगे? हाँ, दफा दे, इस घर से निकल जा। मम्मी जी छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रही है? मम्मी जी प्लीज जाने दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मम्मी जी, ये बच्चा विहान का ही है, मैंने कोई पाप नहीं किया। प्लीज मम्मी जी यकीन कीजिए मेरा। शाइस्ता, जल्दी से इस मनहूस लड़की को हमारे घर से बाहर निकाल दे। पहले हमारे बेटे को खागी, इससे पहले हमारे घर के किसी और फर्द को खा जाए। हाँ, ये हमारी कुछ नहीं लगती, ऊपर से न जाने किसका पाप लिए घूम रही है। तूने क्या सोचा था? अरे हमारे बेटे को मारकर हमारे ही घर पर राज करेगी? तेरे तो ये चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। देवर जी देखिए ना, मम्मी जी क्या कर रही है, प्लीज आप ही रोकिए। आप तो सब जानते हैं ना, आपको पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज इन्हें मना कीजिए। अरे कौन देवर, कहाँ का देवर? जब मेरा भाई नहीं रहा तो तुझसे मेरा क्या ही वास्ता? दफा जा, निकल जा, हमारे घर को नापाक करके जा रही है। बहू, तेरे इस पाप के लिए ना हमारे घर में कोई जगह नहीं। और जो तू चाह रही है ना कि अपने पाप की निशानी को यहाँ पर लाकर हमारे घर से हिस्सा ले सके, तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ मेरे बेटे काशी का है। आगे मेरे बेटे को निकल गई है इस पूरी जायदाद में से, तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। मम्मी जी चाहे मुझे कुछ ना दे, लेकिन प्लीज मुझे घर से बाहर निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी प्लीज। अच्छा के पापा आपने जो इस मनहूस को इस घर से बाहर निकाल दिया, वरना कल को ये इस घर में से हिस्सा मांगने बैठ जाती, फिर हम क्या ही करते? ऐसे कैसे हिस्सा मांग लेती और देता कौन इसे? ये सारी दौलत मेरी है। अरे ऐसे मैंने खून पसीने एक करके इतनी दौलत नहीं बनाई कि कोई भी एरा कराए और जाकर ले जाए। हो जा खुश, उस मनहूस को मैं घर से बाहर निकाल आई हूँ, वरना इस घर में रहती तो न जाने क्या ही हो जाता। अरे बहुत अच्छा किया तूने, जो वक्त रहते ऐसा कदम उठा लिया। मम्मी पापा आप सुन ले मेरी बात। अरे भैया के जाने के बाद अब ये सारी दौलत सिर्फ मेरी है, इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं बनेगा। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? तू ही है मेरा वारिस और ये सब कुछ तुझे मिलेगा, किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं रेहान की पत्नी हूँ, आप इससे मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? मम्मी मैंने कोई बात कर शादी नहीं की थी, आप लोग मुझे ब्याह कर लाए थे। अगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा क्या दोष है, क्या कसूर है जो आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? प्लीज मम्मी जी दरवाजा खोल ले। मम्मी जी अगर आपने दरवाजा ना खोला तो मैं भी यहीं बैठी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कभी तो खोलेंगी ना? अरे मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकती, खोल लेना मम्मी जी। हाँ बैठी रहे, हम भी देखते कब तक बैठी रहेगी, हमें क्या। पापा अगर इसने जाकर थाने में हमारी रिपोर्ट लिखवा दी तो हमारा क्या होगा? तू इतनी चिंता क्यों कर रहे है? अरे चिल रहा, क्या तू जानता नहीं कि हमारी पहुंच कितनी ऊपर तक है? अरे कमिश्नर पुलिस हर एक को तो हम जानते हैं, उनसे उठना बैठना है। जिस भी थाने में जाएगी हमें पहले ही कॉल आ जाएगी, तू ज्यादा फिक्र मत कर, इसकी कौन सुनेगा? मैं पहले सबको फोन करके कह देता हूँ, अगर ये गई भी ना तो धक्के मार के कैसे बाहर निकालते हैं। वाह पापा, ये तो मैं भूल ही गया था कि आपके ताल्लुकात कितने कितने बड़े लोगों से हैं। बोले ये हमारे क्या ही बिगाड़ पाएगी। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, किससे कहूँ?
मम्मी और पापा ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिए। अब मैं कहाँ रहूंगी? प्लीज मम्मी जी दरवाजा खोलिए ना। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा अरियान जी का ही है। आपको क्यों विश्वास नहीं मुझ पर? अरे वानी बेटा, तुझे क्या हुआ? तू बाहर बैठ के इस तरह रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? चाची जी देखिए ना, मम्मी और पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगी? उन्हें कहे ना दरवाजा खोले। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। पर ऐसा भी क्या हो गया तुझे घर से बाहर निकाल दिया? बात कही, मुझे सारी बात बता। वो ये कि मैं अरियान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जब मम्मी जी को ये पता चला तो उन्होंने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और कह भी दिया कि ये अरियान का बच्चा नहीं है, पता नहीं किसका बाप लिए मैं घूम रही हूँ। क्या? ये तो क्या कह रही है? उन्हें जरा शर्म नहीं आई तुझे इस तरह घर से बाहर निकालते हुए? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि चलो अगर बेटा नहीं रहा, बेटी की निशानी तो होगी ना। अरे लोग तो कहते हैं बेटे से ज्यादा बेटी की औलाद प्यारी होती है। फिर ये कैसे लोग हैं जो तुझे घर से ही बाहर निकाल देते हैं? मैं तो चाहिए था तुझे प्यार से रखते, अरे और देर ज्यादा देखभाल करते, पर ये तो उल्टा ही हो रहा है। प्यार से रखना तो दूर की बात, उन्होंने मुझे घर में एक कोने की भी जगह नहीं दी, कैसे बाहर निकाल दिया। अब आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं टिकट कराकर अपने मेके चली जाऊँ। अरे बेटा तू इन्हें दफा कर, तुझे मैं पैसे देती हूँ, तू ऐसा कर तो अपने मेके चली जा, वरना ये लोग तो जल्लाद है जल्लाद। इनका क्या ही भरोसा, तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी नुकसान पहुँचा दे, फिर क्या करेगी तू? चलो ठोना बंद कर, मेरे पास आ। तूने कुछ खाया कि नहीं? मैं तुझे पहले कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद अपने मेके चले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये सन कभी नहीं भूलूंगी। आप जो मुझे पैसे देंगे ना, मैं वो लुटा दूंगी। अरे छोड़ इनको, इनको तेरा एहसास ही नहीं तो तू क्यों हल्कान हुई जा रही है? रो रो कर अपनी तबीयत भी खराब करी। और मेरी बात याद रखना, मैं तो कहती हूँ इन लोगों को दोबारा पलट के देखना ही मत। अरे ये डिजर्व नहीं करते तेरे जैसे अच्छे लोग। अरे सुनिए जी, ये हमारे मनहूस बहू का बार बार कॉल आए जा रहा है। अब बताएं मैं क्या करूं? इतनी बार इग्नोर कर चुकी हूँ, लेकिन ये समदन जी का बताने के फोन ही आ जाता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, क्या कहूं उनको? अरे कहना क्या है, साफ साफ से कह दो कि हम उनकी बेटी को इस घर में नहीं रखेंगे। जब हमारा बेटा नहीं रहा तो उसकी पापी औरत को रखकर क्या ही करेंगे हम लोग। जी बोलिए क्या बात है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं आप? समदन जी बात तो सुनिए, एक तो मेरी बेटी इतनी दुखी है, आगे इसका पति चला गया, ऊपर से आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे क्या कहना चाह रही हो तुम? तूने अपनी बेटी के लक्षण देखे? न जाने किसका पाप लिए घूम रही है और कैसे हमें कह रही हमारे बेटे का बच्चा है उसके पेट में। अरे हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ना हमें। समदन जी इस तरह बात तो मत करें, आप मेरी बेटी की सास है, इस तरह बात करना आपको शोभा नहीं देता। बस बहुत सुन लिया आपकी। अरे मैं कह रही हूँ ना, आइंदा के बाद यहाँ पर फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ना ही इस घर में आपकी बेटी की जगह है और ना इसके बच्चे की, दोनों को अपने पास ही रखें। हाँ, मनहूस कहीं के। समदन जी मेरी बात सुनिए। अच्छा किया जो फोन रख दिया। हाँ बेबी मुझे बताओ, तुम्हारे लिए आते वक्त ऑफिस से मैं क्या लेकर आऊँ? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बहू जरा एक कप चाय तो बना दो अपने ससुर को, बहुत टाइम हो गया है बेटा। मम्मी क्या आपको जरा तमीज नहीं कि बहू बेटे के कमरे में कैसा नचे? बस मुंह उठाकर आ गई कि एक को तरीका हुआ। बेटा मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतनी जोर से मुझ पर चिल्ला रहा है? आप एक नंबर के गवार है गवार। लगता है आपके माँ बाप ने आपको इतने भी संस्कार नहीं दिए कि किसी के रूम में लॉक करके जाते हैं। अरे हमारी नई नई शादी हुई है अभी, हम कोई बात कर रहे होते हैं, कम से कम लॉक तो करके आना चाहिए ना। पर नहीं, यहाँ पर तो लगता है कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता नहीं यहाँ पे रहूं। अरे गवार है गवार आप एक नंबर की, अक्ल तो लगता है आपको आएगी नहीं कभी। वो बेटा तेरे पापा ने चाय पीनी थी, बस इसलिए आकर बहू को आवाज लगा दी। क्यों मम्मी जी, क्या आपके हाथ पाँव नहीं है? मैं आपके पति की नौकर नहीं जो आप आकर मुझे चाय का कह रही है, खुद बना देती। बहू ये तो क्या कह रही है? इस घर की बहू है, तेरे भी कुछ फर्ज है जो तूने निभाने हैं। बस कर दे मम्मी, काजल इस घर की बहू है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जब दिल करेगा आकर ऑर्डर चलाती रही, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अरे वो इस घर की बहू है, कोई आपकी नौकरानी नहीं जो हर वक्त आकर उसे बस काम बताती रहती है। अब जाइए यहाँ से, सुबह सुबह आते मूड खराब कर दिया आपने तो। और जब आइंदा आइएगा ना प्लीज 2 बार नॉक करके आइएगा। हाँ। लेकिन बेटा। लेकिन क्या मम्मी, अब जाइए यहाँ से। बेबी
मैं भी तुम्हारी तरह ना माँ की सकत पर बहुत नाराज हूँ, पर प्लीज तुम मुझ पर नाराज ना होना और ना ये गुस्सा करना। मुझे सच को ना बहुत बुरा लगा। मम्मी जी कैसे हमारे कमरे में बेधड़क आ गई और कैसे देखा मुझ पर आड़ू चला रही थी। उन्हें चाहिए था नॉक करके आती या भाई से आवाज लगा देती, पर नहीं। अच्छा अब जाने दो ना, अपना मुंह ठीक करो। तुमने देखा ना मैंने मम्मी जी को कितना सुनाया है, नेक्स्ट टाइम होगा तो देखा जाएगा। मम्मी मुझे लगता है मुझे पार्लर जाना चाहिए। इतने दिन हो गए हैं मैं पार्लर गई नहीं। अब तो मुन्ना भी खैर से 2 महीने का हो गया है। इतने दिनों से पार्लर बंद पड़ा है, आप जरा मुन्ने का ध्यान रखिएगा। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ मुन्ने को जरा 6 महीने खो लेने दे, फिर जाना पार्लर वाले। अरे अभी अपनी हालत देख, कितनी कमजोर हो गई है तू। अभी से काम शुरू कर देगी तो फिर अपना ध्यान कब रखेगी? मुझे तो तेरी टेंशन होती रहती है। मम्मी मैं अपने मुन्ने को अच्छी से अच्छी तरबियत देना चाहती हूँ, उसको अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ज्यादा पैसे कमाऊंगी ताकि वो अच्छा पढ़ लिख जाए। इसलिए कुछ नहीं होता मम्मी, बस आप मेरे मुन्ने का ध्यान रखिएगा। अरे बेटा तेरी माँ ठीक कह रही है, मुन्ने का बाप तो है नहीं, अब तुझे ही उसे माँ और बाप बन के पालना पड़ेगा। इसलिए उस पर ज्यादा तवज्जो दिया कर, उसका ज्यादा ख्याल रखा कर। हमसे जो भी हो सका हम अपने नाती के लिए करेंगे, तो क्यों इतनी हल्कान हो रही है? पापा अच्छी परवरिश देने के लिए आखिरकार मेहनत तो करनी पड़ती है ना। प्लीज जिद मत करें, मुझे जाने दे पार्लर। और वैसे भी अब आप भी रिटायर हो चुके हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप पूरे घर का खर्चा चला रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरा बच्चा आप पर बोझ बन जाए, इसलिए मैं अपने सारे खर्चे खुद उठाऊंगी। शुक्र है तूने सफेद रंग तो उतारा। बेटा तुझे भी जिंदगी जीने का हक है, अपने अपने पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर, जिससे पहले रहती खुश रहा कर। सच कहो ना तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह कलरफुल साड़ी पहनना, लेकिन माँ ने मजबूर किया तो मैंने पहन ली। तो मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है? अभी तेरी उम्र ही क्या है? एक शख्स से चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती या खत्म तो नहीं हो जाती। अभी तो जवान है, मैं तो कहती हूँ हम तेरा दूसरा ब्याह कर देते हैं। नहीं माँ मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। रिहानी मेरे लिए सब कुछ थे, वही मेरे पति थे। बेशक आपकी नजरों में वो नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो आज भी जिंदा है। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। अच्छा रोना बंद कर, ना करना शादी। चल चुप हो जा, तुझे इस तरह रोते देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बुढ़िया अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तुझे कब से कहा था कि मुझे नाश्ता बना कर दे दे, लेकिन नहीं, तेरी तो लेज़ीनेस खत्म ही नहीं होती। बेटा मैं बनाने ही लगी थी, मैंने सोचा पहले किचन साफ कर दूं, बस इसलिए थोड़ी देर होगी, मैं अभी बना देती हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह 5 बजे उठा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुनी नहीं होती। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? इतनी लेट उठती है तू, इससे तो गुजारा नहीं होगा। अगर सुबह इतनी लेट उठेगी तो नाश्ता हमें कब मिलेगा? शाफा से ना सुबह 5 बजे उठा कर ताकि सारे काम जल्दी हो सके। अब तो इतनी बुरी नहीं हूँ कि हाथ पैर न तेरे चल सके। जल्दी जल्दी काम किया कर, वरना याद रखना तेरा दाना पानी बंद कर दूंगी। उसके बाद ना तू भूखी मरना, और तेरा पति भी, उसे भी भूखा ही मार देंगे। वैसे भी ना वो किसी काम कर रहा है नहीं, नकारा कहीं का। उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ कि वो कुछ कर सके, वरना उससे भी रज के काम करवाते। तुझे तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि हम तुझे और तेरे पति के घर में रखे हुए हैं, खाना देते हैं, उसकी दुआ पानी का खर्चा उठाते हैं, वरना कौन करते इतना आजकल के जमाने में। लेकिन ये तुझे आखिरी वार्निंग है, अगर आइंदा के बाद तूने समय से काम न किया तो फिर समझ जाना तेरे पति का दुआ पानी और खाना बंद कर दूंगी। फिर देख लेना उसकी क्या हालत होगी। नहीं 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 बेटा, तो उसके साथ कुछ मत करना। मैं सारे काम वक्त पर करूंगी, वैसे भी इनकी तबीयत नहीं ठीक। यही तेरे और तेरे पति के लिए बेहतर है। अब जल्द से मुझे नाश्ता बना कर दो। अच्छा बहू। अरे जैनी बेटा जल्दी आओ, मुझे फिर पार्लर भी जाना है। तुम्हें तैयार करके पहले स्कूल भेज दूं, जल्दी आओ। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे खेलना है। नहीं मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, स्कूल से गैप नहीं करते, रोजाना जाते हैं और कोई छुट्टी नहीं करनी। खेलने से क्या ही फायदा होगा? खेलने से कुछ नहीं मिलता। तुम पढ़ोगे लिखोगे कामयाब इंसान बनोगे, तभी तो ऑफिसर बनोगे। क्या तुमने ऑफिसर नहीं बनना क्या? हाँ मम्मा मुझे पता है, मैं नौकरी भी करूंगा और ऑफिसर भी बनूंगा, लेकिन आज मेरा खेलने को बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा अगर ये इतना कह रहा है तो एक दिन की छुट्टी करने देना, क्या ही फर्क पड़ेगा, खेलने दो बच्चे को। अरे नहीं मम्मी, आपके पापा के ना लाड प्यार से बहुत बिगाड़ दिए, इसे स्कूल जाने दे। इस तरह छुट्टियां करना अच्छी बात नहीं। अरे रोज तो जाते हैं हमारे नाती, अगर एक दिन नहीं जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, रहने दे, आज ही हमारे पास ही रहेगा। अच्छा ठीक है मामा, आप इतना कह रहे तो ठीक है, जाओ जाकर खेल लो तुम, लेकिन कोई शरारत नहीं करनी। थैंक यू मम्मा। थैंक यू नानी। मम्मी देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी गुजर गया है। देखे ना मेरा बेटा 10 साल का हो गया है। हाँ सही कह रही है, वक्त तो ऐसे जैसे पर लगा कर गुजर गया है। अरे बेटा जल्दी आ, देख तेरे बाबा को क्या हो गया है,
उनकी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अरे माँ क्या है, क्या सुबह सुबह शोर लगा रखा है? आपको पता नहीं है क्या? मेरी पत्नी सो रही है। रात भर तो हमारा बेटा हमें सोने नहीं देता है। अब बेचारी की आंख क्या लागी, पर आपने पूरे घर में शोर मचा रखा है। बोलिए क्या मसला है? बेटा बेटा तो देख ना, तेरे पापा की हालत कितनी खराब हो रही है। तो जरा डॉक्टर को कॉल कर दे, उनको बुला दे, वो इनको चेक कर लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। बस माँ, आप लोगों को तो रोज को आगे कभी इसके लिए डॉक्टर बुला दे, कभी उसके लिए बुला दे। अरे मेरी मेहनत की कमाई है कि फोकट की कमाई नहीं आ रही, या फिर दख्तों पे तो पैसे लगते नहीं जो उतार उतार के मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर बुलाता रहूं। अब डॉक्टर को दिखा के कितना ही जीना है इन्होंने। अरे मरने की उम्र हो गई है, मरने है इनको। हाँ, बस हर वक्त डॉक्टर को दिखा दे, ये कर दे वो कर दे, ऐसे जैसे मैं तुम लोग का गुलाम हो गया हूँ। जब देखो हुक्म चलाती रहती है मुझ पर। मम्मी, इससे अच्छा तो भैया ही रह गए हैं। अरे खुद तो वो मर गए हैं और तुम दोनों बोझों का मेरे ऊपर छोड़ गए हैं। बस पूरी जिंदगी तुम दोनों को ही करता रहूं और अपनी कमाई और अपनी जिंदगी उड़ाता रहूं। बेटा तुझे शर्म नहीं आ रही? तू हमें कैसे बातें सुना रहा है? तो हमारा बेटा है, हमने तुझे पढ़ा लिखा कितना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तू नौकरी कर सके। आज अपने पाँव पे खड़ा है तो तू अपनी माँ को ये बातें सुना रहा है। आपने ना मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। अरे हर माँ बाप का फर्ज होता है, हर कोई यही करता है। अब देखिए मेरे बच्चे होंगे, मैं भी यही करूंगा, तो कुछ मुझ पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। अलग से आपने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसे एहसान जतला रहे अपने माँ बाप खोने का? और हाँ प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, सोने दे हमें भी। छोड़ दे, जाने दे, क्या ही कहेंगे उससे। ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है। आप जितने दिन जी रहे बस जी लेते हैं, क्या ही कह सकते हैं। बेटे को हमारी गलती है सारी। अच्छा मैं आपके लिए ऐसा करती हूँ, कहवा बना कर लाती हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। मैं जाती हूँ। जरा रुकिए मम्मी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे बेटा देख ना, तेरे ससुर जी की तबीयत कितनी खराब है, बस इनके लिए कहवा बनाने जा रही हूँ। अच्छा, जो कहवा बनाने जा रही है उसका सामान कहाँ से आएगा? अरे पैसों के दफ्तों पे नुकते, ना ही आपने हमारे लिए इतने खजाने छोड़े हैं कि हमें यूज करते रहे और आपके लिए चीजें लाते रहे। कहवा बनाने जा रही है, सामान तो है नहीं, पहले अपना सामान लेकर फिर बनाएगा। और ये क्या, आपने सुबह से सफाई नहीं की क्या? घर में इतने खाए पड़े हैं, काम कौन करेगा? आपका बाप? बहू ये तो क्या कह रही है? तुझे बोलने की जरा तमीज नहीं, तूने तो सारी हदें पार कर दी। मैं तेरी सास हूँ, ये मेरा घर है, कोई तुम्हारा नहीं। जो तुम इस तरह मुझसे बदतमीजी की जा रही हो, इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। घर किसका है? अरे एक पाँव कब्र में लटक रहे हैं पर घर की पड़ेगी। खैर ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि ये घर किसका है और किसका नहीं। उठा उठा अपना बड़ा बिस्तर और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकल। अरे तू होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली? ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तूने जाना तो कहीं भी जा। अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। चल निकल मेरे घर से बाहर, अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। नहीं नहीं बहू, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं इनको इस हालत में लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम खाओ। अरे बहू, गलती होगी तेरी सास से, अब वो इस तरह बात नहीं करेगी। अरे छोड़ दे हमें। नहीं, अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोग की अब इस घर में कोई जगह नहीं। इस घर में तुम्हारा है ही कौन? ना ही तुम्हारा बेटा है ना ही बहू। दफा आ जाओ। नहीं बहू प्लीज मत निकालो। बहू सुनो तो, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मौत है। अब हम चीकर भी क्या ही करेंगे। मैं तो कहता हूँ हम ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। अरे जिंदा रहकर करेंगे भी क्या और कैसे करेंगे गुजारा? सही कह रही जी आप, इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो यही अच्छा है कि हम मौत के गले लगा लें। बेटा तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ना, ये जगह तुम्हारे लिए अनजान है, कहीं गुम भी ना हो जाओ। और देखो गाड़ी कितनी चल रही है यहाँ पर। जी मम्मा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के ही रखूंगा। बेटा यहाँ से हमें ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर हम घर चले जाएंगे। चलो अब ध्यान से मेरे साथ सड़क क्रॉस करा लो। आपने सुना? ये तो मुझे वानी बहू की आवाज लगी। पीछे पीछे देखिए, क्या ये वानी है? वानी बेटा। मम्मी जी, पापा जी, आप यहाँ वो भी इस हालत में, और आप रो के रहे हैं? पापा जी सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? आप इस तरह रेलवे स्टेशन पर क्यों खड़े हैं? अरे बेटा हम क्या ही करें, क्या ही कहें, ये सब हमारे कर्मों का नतीजा। हमने जो कुछ तेरे साथ किया वही हमारे साथ लौट कर दोबारा आ गया। मकफाते अमल। शुक्र है बहू तू हमें नजर आ गई। मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। वैसे भी ये हमारा आज आखिरी दिन है, तो अच्छे मरने से पहले मैं तुझसे माफी मांग लूं। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया बहू। सही कह रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी बहू,
प्लीज तो हमें माफ कर दे, तेरा एहसान होगा हम पर। मम्मी जी पापा जी आपको हुआ क्या है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या मतलब आखिरी दिन? मुझे मुझे जरा हकीकत बताएं, हुआ क्या है खुल के? अरे बेटा तुझे क्या ही बता, जब से हमने अपने छोटे बेटे की शादी की है वो तो जैसे हमसे गाफिल हो गया है। उसकी पत्नी उसने हमें नौकर बना के रख दिया, एक एक रोटी के लिए मुहताज कर देती है। और तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें एक गोली भी नसीब नहीं होती। और तो घर के सारे नौकरों को से निकाल दिया, घर के सारे काम मैं और तेरे ससुर जी करते हैं। और आज हाथ होगी उसने हमें धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। हमारा जीवन तो जानवरों से भी बदतर हो गया है। इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि हम लोग मर ही जाए। क्या फायदा से जिंदगी गुजारने का? इसलिए आज हम मरने आए, हमारे पास और तो कोई ठिकाना है नहीं, अब हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं मम्मी जी आप ऐसा तो मत कहें। अरे बेटा हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वैसे तू बता, तू यहाँ पर क्या कर रही है बहू, और ये तेरे साथ बच्चा कौन है? पापा जी ये आपका पोता है। अरे आज ना मैं यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट लेने आई थी, इसको स्कूल में चाहिए थे तो मैंने सोचा इसके बाप के डॉक्यूमेंट निकलवा लेती हूँ, बस इसी सिलसिले में आई थी यहाँ पर। ये तो हूबहू मेरी अरियान जैसा लग रहा है, उसकी कॉपी है पूरी। बेटा हमने तेरे पर बहुत अत्याचार किया, तो रोती रही, तो बिलखती रही, तो कहती रही, लेकिन हमने तेरी एक ना सुनी और तुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। और हमने तुझ पर यकीन नहीं किया, हमें माफ कर दे। ये तो वाकई मेरा रियान लग रहा है, सेम टू सेम उसकी कॉपी। हमने फिर कैसे कह दिया कि ये मेरे बेटे का बेटा नहीं? मम्मी जी पापा जी आप इस तरह माफी मत मांगे और मुझे बार बार शर्मिंदा मत करें। आप ऐसा करें मेरे साथ चलें, मैं देखती हूँ आपको उस घर से बाहर कौन निकालता है। अरे बेशर्मो, फिर आगे मुंह उठाकर, कोई इज्जत है कि नहीं? लगता है एक बार में तुम लोगों को बात समझ नहीं आती, पहले धक्के मार के बाहर निकाले थे ना, लगता है डंडों की मार समझ आएगी। तू हाथ पे लगा के दिखा मेरे सासू को, तेरे हाथ में काट दूं, डंडे मारने तो बहुत दूर की बात है। तू होती कौन है सब कुछ कहने वाली? अब ये समाज से कौन सी नई फोटो पकाई है जो अपनी सासू से इतनी साइड ले रही है? अरे है कौन तू बीबी? मैं इस घर की बड़ी बहू और इस घर पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। कौन सी बड़ी बहू? कहाँ की बड़ी बहू? जब बेटा ही रहा तब बहू कहाँ की? अच्छा तो वही बहू है जिसे इन दोनों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। अब क्या लेने आई यहाँ पर? अरे दोबारा बेइज्जती करवाने ये ज्यादा ही शौक है। दफा दे इस घर से बाहर और अपने इन दोनों सासू को भी ले जाना, जो बोझ बने बैठे मुझ पर। तू कौन होती है सब कुछ कहने वाली? चुपचाप अपना बुढ़िया बिस्तर बंद और दफा दे इस घर से। आई बड़ी तेरा घर, कहाँ गया तेरा घर? वरना याद रखना। क्या वरना? हाँ बोल, कर क्या लेगी तू? बोल भी। भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी, आपने क्या सोचा कि मैं मर गई होंगी? अरे जिंदा हूँ जिंदा, देख लीजिए। आपको तो जरा शर्म नहीं, कैसे अपनी बीवी के हाथों अपने माँ बाप को जलील होता देख रहे हैं? तुम लोग तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इंस्पेक्टर साहब अंदर आ जाइए। हाँ बोलिए, कौन कहा था? कौन घर से बाहर जाएगा और कौन रहेगा? इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे? भला हम लोग इनसे क्यों कहेंगे घर से बाहर जाए? हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो मम्मी पापा का घर है। हाँ मेरी पत्नी ठीक कह रही है, ये घर तो पापा के नाम पर है, फिर भला हमें क्या मिलेगा इनको घर से बाहर निकाल कर? और हम क्यों ही निकालेंगे? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें और जाकर कई से कई सजा दे, ताकि कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा न करे। नहीं पापा जी ऐसा मत करें, मेरा छोटा सा बच्चा है। पापा जी आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। पापा जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दे, हमारा बच्चा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती मैंने आप पर बहुत जुल्म किए, बल्कि सारा कसूर ही मेरा है, प्लीज माफ कर दें। पापा जी इतना कह रहे थे इसे माफ कर ही दीजिए। हाँ पापा जी प्लीज भाभी की बात मान लें, माफ कर दें। आइंदा से आपसे कोई काम नहीं कहूंगी, मैं घर के सारे काम करूंगी। ठीक है बहू, तू कहते तो तेरे कहने पे मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि तू भी हमें माफ कर दे और इस घर में दोबारा आके रह ले। ये तेरा भी घर है, मेरे पोते का घर है, और आइंदा से इस घर और कारोबार पर तेरा भी उतना हिस्सा है जितना कि मेरे दूसरे बेटे का। मैं आज से सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दूंगा, और तू सारे कागजात लाकर मुझे दे जो तूने छिपा रखे हैं। हाँ पापा, क्यों नहीं, मैं लेकर आता हूँ। दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।